हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्रद्धास लॉ लेक्चर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज़ वीडियोस एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम किसी नए टॉपिक को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं और वो हमें समझ में आता है तो हम बहुत खुश रहते हैं। हमें लगता है वाह, हमें तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गई है। बट हम जब एक्चुअल में पेपर में लिखने के लिए जाते हैं तब हमें ये ऐसा बहुत बार होता है कि हमें इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ही याद नहीं आते हैं। तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं भाई सिर्फ इम्पॉर्टेंट वर्ड बता दे, फिर मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। ऐसा ना हो, इसीलिए इस आज के लेक्चर में हम प्रिएम्बल के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कैसे याद रखें इसके कुछ टिप्स देखने वाले हैं, ट्रिक्स देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आपने प्रिएम्बल का मेन वीडियो देखा नहीं है जहाँ पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है प्रिएम्बल, तो वो देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप लेते हैं या फिर रिवाइज करते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रिएम्बल। तो प्रिएम्बल, ये वर्ड प्रिएम्बस इस लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका मीनिंग इंट्रोडक्शन या फिर शुरुआत ये होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पर्पसेस है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है, उसमें क्या होगा। और ये रफ ड्राफ्ट उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा और यही ड्राफ्ट 22 जनवरी 1947 को एज ए प्रिएम्बल एक्सेप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1949 को इसे एक्चुअल में अडॉप्ट किया गया था। प्रिएम्बल को इंसर्ट करने के पीछे बेसिकली दो मेन पर्पसेस थे। पहला था इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी। ये सोर्स बताता या फिर स्रोत बताता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है। जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो वर्डिंग्स है प्रिएम्बल के स्टार्टिंग में, वो ये बताते हैं कि इंडियन लोग या फिर भारतीय जनता ही थ्रू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट, इनके द्वारा ये अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत है। एंड इट सेकेंडली state its purpose as it also states the object which constitution seeks to be established and promote। और सेकेंड पर्पस ये है प्रिएम्बल देने का कि ये बताता है कि आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस्टेब्लिश करने हैं, वो प्रमोट करने हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन देने के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, वो देखते हैं। तो पहला है जस्टिस यानी कि न्याय। तो हमें इंडियन इंडिविजुअल को न्याय देना है, तो वो किस प्रकार का होगा? तो वो होगा सोशल न्याय यानी कि सामाजिक न्याय, इकोनॉमिकल न्याय, आर्थिक न्याय और पॉलिटिकल न्याय यानी कि राजकीय न्याय। तो हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है। सामाजिक न्याय मतलब सभी को इक्वली ट्रीट करना है, उसके जात पात वंश धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब क्या? हमें हर किसी को उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए समान अवसर देना है। जो हम अमीर को देते हैं वही हमें गरीब को भी अवसर देने ही होंगे, तभी हमें स्टेटस में सुधार लाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उन्हें। अगला ऑब्जेक्टिव है वो है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। तो हम इंडियन लोगों को यानी कि हर इंडिविजुअल को उसके विचारों का स्वातंत्र्य देते हैं। उन्हें एक्सप्रेस, उसका अभिव्यक्ति का स्वतंत्र होगा। उन्हें जिस भी धर्म की उपासना करनी है उसका स्वतंत्र होगा। उन्हें श्रद्धा, अपने थॉट्स, उनकी अपनी श्रद्धा मानने का अधिकार दिया गया है। अगला है फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुभाव। तो हम भारत में बहुत अलग अलग भाषा के अलग प्रदेशों से लोग रहते हैं, तो हमें एक दूसरे के प्रति बंधुभाव होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी हमने 4 मेन ऑब्जेक्टिव देखे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। तो हम इसके इनिशियल्स जो है उसको लेकर एक शब्द बनाते हैं, जैसे कि जेल्फ, जे यानी कि जस्टिस, ई यानी कि इक्वालिटी, एल यानी कि लिबर्टी एंड एफ यानी कि फ्रैटर्निटी। ये जो जेल्फ शब्द है इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं हमारी इस ट्रिक में। तो चलिए अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेचर को बताते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड देते हैं। पहला है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाह। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या है? तो रूल ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का राज्य, इसीलिए उसे लोकशाह कहा जाता है। डेमोक्रेसी में लोगों द्वारा ही गवर्नमेंट फॉर्म किया जाता है या फिर लोगों द्वारा ही सत्ता प्रस्थापित की जाती है। फिर डेमोक्रेसी में 2 मेन प्रकार
दो मेन प्रकार होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इंडिया में हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और उसी का परिणाम ये है कि हमारे भारत में संसदीय लोकशाही दिखाई देती है। तो अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि गणराज्य। गणराज्य में क्या होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो किसी भी हायरार्की से सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो वो लोगों द्वारा इलेक्टेड किया जाता है या फिर नॉमिनेटेड किया जाता है, वो लोगों द्वारा चुना जाता है। उसे कोई भी, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। कोई भी एकाधिकार यहाँ पे दिया गया नहीं होता है। तो नेक्स्ट है सॉवरेन, यानी कि सार्वभौम। सार्वभौम मीन्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि ये सक्षम है, खुद से है, स्वतंत्र है। इसे अपने अंतर्गत मामलों को हैंडल करने के लिए किसी भी विदेशी शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। यह खुद से अपने मैटर्स हैंडल कर सकता है। और नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद। ये जो शब्द है ये 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य का होना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये जो कंसेप्ट है वो महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के कंसेप्ट से लिया गया है। कल्याणकारी राज्य मतलब क्या, सब कुछ, जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगला इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है सेक्युलर, यानी कि धर्मनिरपेक्ष। जिसे हमें पता है ये भी वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद ही इंसर्ट किया गया है। तो हम इसमें बेसिकली दो प्रकार होते हैं, जैसे कि निगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्र का खुद का कोई भी धर्म नहीं होता है, यह है निगेटिव सेक्युलरिज्म। पर इंडिया ने पॉजिटिव सेक्युलरिज्म एक्सेप्ट किया है, जिसका मतलब क्या है कि हमने खुद का, तो राष्ट्र का तो कोई धर्म नहीं रखा है, पर हमने इंडिविजुअल को अधिकार दे रखा है कि वो जो चाहे वो धर्म स्वीकार सकते हैं। ऐसे बहुत से देश आज भी है जहाँ पर प्राइवेटली क्या और पब्लिकली क्या हम किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने नेचर जो बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो वर्ड्स देखे हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है एंड सेक्युलर है। तो इसके इनिशियल्स से भी हम कुछ वर्ड बनाते हैं, जैसे कि पहले दो इनिशियल से DR, यानी कि डॉक्टर का छोटा फॉर्म तैयार होता है, DR, ये ध्यान में रखिएगा। और आगे है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यानी कि SSS। तो ये हुआ इस डॉक्टर का नेम, डॉक्टर SSS। तो आगे बढ़ते हुए हमारी ट्रिक देखते हैं। तो मिस्टर जेल्फ, जो कि हमने पहले शब्द तैयार किया था, मिस्टर जेल्फ 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर SSS के पास गया, एडमिट हुआ, और डॉक्टर SSS ने उसे 22 जनवरी 1947 को डिस्चार्ज दे दिया है। और 26 जनवरी 1949 को उस बेचारे की डेथ हो गई है। तो इस पर देखिए हमें सब अच्छे से ध्यान में रखता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव बताने वाले 4 मेन शब्द है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये ध्यान में रहता है। और 13 दिसंबर जिस डेट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक रफ ड्राफ्ट दिया था और वो 22 जनवरी को एक्सेप्ट किया था। और ये जो है डॉक्टर SSS, ये हमें नेचर बताते हैं। और 26 जनवरी जहाँ पे हमने इसे एक्चुअल में अडॉप्ट किया था। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही बहुत सारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।